हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। ये बुधवार का शाम का टाइम है और देखिए, बस थोड़ी सी ही क्लिप बनाई थी और देखिए इधर हमारी पुट्टी अभी चल ही रही है। बस आज का काम और कल का थोड़े दिन का काम है पुट्टी करने का। फिर उसके बाद उसकी घिसाई होगी और उस पर प्राइमर पुतेगा। और देखिए इधर सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। लाल माँ कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य भगवान अपने घर जा रहे हैं और इधर चंदा मामा भी आ रहे हैं। देखो आपको दिखाई इधर भी दे रहे होंगे। इधर से चंदा मामा आ रहे हैं और इधर जी लड़का है जी कुछ लेने के लिए आया है जो हस्बैंड जी को दे रहे हैं। बस शाम के 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया है। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस बनाना तो हमको ही है, तो हमें फिर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करने हैं। अकेले के लिए बहुत सारे काम होते हैं। और देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, एकदम खुला हुआ है, बादल बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ दिन से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पानी बहुत ही ज़्यादा बरसा। जब से हमारा काम लगा है पुट्टी का, हर रोज़ पानी बरस रहा था। इधर हमारे पीछे इमली का पेड़ है, तो वैसे बिना कैमरे के तो इमली खूब अच्छे से दिख रही थी, लेकिन कैमरे में नहीं दिख रही थी। वही देखने की कोशिश कर रहे थे। और आज पूर्णिमा इसलिए चंदा मामा जल्दी भी आ गए हैं, नहीं तो थोड़े रुक के आते तो शाम हो जाती तभी दिखाई देते, लेकिन पूर्णमासी को जल्दी ही दिखाई दे जाते हैं। और उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है। और ये गुरुवार का सुबह का टाइम है, हम बर्तन साफ कर रहे हैं सुबह सुबह। रात में क्या होता है, इधर लाइट अच्छे से नहीं जलती है क्योंकि अभी घर में काम चल रहा है, तो कहीं लाइट इधर की खींच देते हैं, कहीं उधर की खींच देते हैं। जो पुट्टी चल रही है तो इसीलिए रोज़ रोज़ लगानी पड़ती है। तो जब सारा काम निपट जाएगा उसके बाद हस्बैंड जी बोल रहे हैं सभी जगह लाइट लगा देंगे। अभी लाइट फिटिंग होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन पूरे घर में फिर व्यवस्थित हो करके कह रहे लाइट लगा देंगे। चलिए हम अपने बर्तन साफ़ कर रहे हैं। हस्बैंड जी बोल रहे हैं डिब्बा साफ़ कर दीजिए, हम दूध लेकर के आएंगे क्योंकि टाइम हो गया है दूध लेने का। गांव में जल्दी से भैंस का दूध निकल जाता है। हमारे घर में तो दूध नहीं हो रहा है, बाहर से ही आता है। तो बस बर्तन साफ़ करके आपसे मिलेंगे, क्योंकि और बाहर की तो झाड़ू लगा करके आ गए हैं। बाहर बैठक में गैलरी में बाहर लगा दी है। ज़्यादा बाहर भी नहीं लगानी है क्योंकि अभी बाहर भी अच्छी से जगह नहीं हुई है। और बस एक कमरा रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। पहले हमने सोचा बर्तन साफ़ कर देते हैं। हस्बैंड जी बोला जल्दी से काम कर लीजिए, नहीं यहाँ काम होना है, मिस्त्री आ जाएगा तो फिर यहीं काम होगा, इसलिए बोल रहे हैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लीजिए। चलिए हम भी अपने बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। चलिए हस्बैंड जी तो जा रहे हैं दूध लेने के लिए। इधर हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, हमको पानी भी भरना है और एक कमरा झाड़ू लगाने के लिए रह गया है। और आंगन में थोड़ी सी लगाएंगे। आंगन में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मन नहीं मानता तो कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी सभी जगह धूल मिट्टी हो गई है। लेकिन क्या करें, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। घर में जब कुछ फैला होता है तो फिर मन नहीं लगता है, जो लगता है ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और थोड़ी दिन भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पड़ता ही रहता है, इसीलिए मन अच्छा कर लेते हैं झाड़ू आंगन में लगा करके। चलिए बर्तन साफ़ हो गए हैं, अब कमरे को साफ़ करना है और फिर हमको नहाना है, क्योंकि आज गुरुवार है। नहाने में जल्दी होगा क्योंकि मिस्त्री आ जाएगा तो यहीं काम करेगा, इसलिए हमको जल्दी से निपटना है। और
बस कमरे की सफाई करनी है थोड़ी सी आंगन में, बस इतना ही काम है। उसके बाद सीधे नहाएंगे। एक कमरा रह गया, सारा सामान इसी में आता जाता रहता है बराबर, तो धूल मिट्टी ज़्यादा रहती, हर सामान अभी इसी में है। क्योंकि उधर काम चल रहा है तो उधर तो कुछ भी नहीं रख सकते, सारा सामान इधर ही आता है। बस इस कमरे को साफ करना है, वो थोड़ा सा आंगन व्यवस्थित कर देंगे, चलने फिरने में दिक्कत ना हो, बस इतना ही। झाड़ू लगाएंगे और फिर नहाना है जल्दी से, क्योंकि मिस्त्री का टाइम हो गया, वो 8 बजे तक आ जाता है। तब तक अपना सारा काम निपटा करके ही फ्री होंगे मुश्किल से। चलिए कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं और आंगन को भी साफ कर लेते हैं। सुबह में तो कितनी भी जल्दी करिए लेकिन इतना टाइम तो हो ही जाता है। हस्बैंड जी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से काम निपटाइए, नहीं वो आ जाएगा फिर तुमको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आज गुरुवार है, नहाना उसके बाद ही चाय पी सकेंगे। चलिए एक कमरे में तो साफ़ सफाई हो गई है, आंगन को भी साफ कर लेते हैं। देवउठनी ग्यारस के दिन जो पूजा हुई थी उसमें जो बोए गए थे उनकी परिक्रमा लगाई गई थी, पूरे आंगन में वो जम गए हैं और दिखने भी लगे हैं बड़े बड़े से। बस पूरे उसी में दब गए थे, सब लोगों ने परिक्रमा की तो वो ज़मीन में ही दब गए थे। हम बहुत झाड़ू लगाने की कोशिश की लेकिन वो झाड़ू लगाने में नहीं आए हैं, हाथ से झाड़ नहीं सकते क्योंकि मिट्टी उसी दिन फैलाई थी, तो इसलिए वो ज़मीन में दब गए और अब वो जम भी गए हैं। सोच रहे हैं जब थोड़ा बहुत होंगे उनको निकाल देंगे, नहीं जब मिट्टी के साथ वो ऊपर रह जाएंगे तो फिर से जमेंगे, इसीलिए तो निकालने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अब आज तो नहीं निकालेंगे, देखते हैं कल निकालेंगे उनको, जितना हो सकता है उतना झाड़ू लगाने में निकाल लेते हैं। इधर हम नहा करके आ गए हैं और इधर हम अपने किचन का गेट लगा देते हैं। हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं लाने के लिए, तो हम बोल रहे हैं कि उधर ही रखा हुआ है। चलिए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। सुबह जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक किसी काम में मन नहीं लगता है। बस फुर्सत के यही दिन टाइम होता है सुबह की चाय के साथ। आराम से बैठ कर के चाय पीजिए, उसके बाद कोई भी काम होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर सुबह की चाय आपकी अच्छे से नहीं हुई तो फिर उसके बाद पूरे दिन काम में मन नहीं लगता है। तो कुछ हो ना हो लेकिन हम सुबह की चाय के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं सुकून से पीने के लिए। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ।
नहा लिया है, चाय पी ली है, सारा काम हमारा हो गया है। अब बाल निकाल लेते हैं, उसके बाद और काम देखेंगे। कपड़े भी धो करके डाल दिए हैं, क्योंकि कारीगर को उसी जगह पर काम करना था जहां हमको नहाना था, क्योंकि अभी हमारे पास नहाने वाली जगह पर हम खाना बनाते हैं जब से हमारे घर में काम लगा है। इसीलिए अब उधर जगह हो गई है, कोई दिक्कत नहीं होती। उधर जगह तो अच्छी है, जहाँ हम बर्तन साफ़ करते हैं वहीं हम नहाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, क्योंकि घर में कोई है नहीं, हम ही दोनों लोग हैं। लेकिन सो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस खाना बनाना है और पहले नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनता है, क्योंकि हमारा तो व्रत है, केवल हस्बैंड जी के लिए ही कुछ बनाना है। अब देखते हैं क्या बनता है। पहले तो बस नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बनाएंगे। चलिए हम भी तैयार हो गए हैं और अब देखते हैं और क्या काम होता है घर में। और उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, बस सीधे आकर के नाश्ता बनाने की तैयारी की है। 10 बज चुके हैं, तो हस्बैंड जी बोले नाश्ता बना दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा लेट आया है आज काम करने के लिए। तो हम पहले चाय पिलाई उसको, फिर उसके बाद हम अब नाश्ता बना रहे हैं नाश्ते में पोहे। चलिए आप लोग भी खा लीजिए, बना रहे हैं गर्मा गर्म पोहे। और देखिए इधर सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और हम अपने खाने की तैयारी करेंगे जब हस्बैंड जी बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना, केवल उन्हीं के लिए बनाना था। तो देखिए हमने बनाई आलू की सब्ज़ी और रोटी। बस हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बस गांव का वही देसी खान पान है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और घर में तो अभी बस वही काम लगा हुआ है, दूसरा काम तो हमारे घर में अभी होता ही नहीं है। केवल रोज़ डेली में जो काम चल रहे हैं ज़रूरत की उतना ही होता है। देखिए इधर हो गई है पुट्टी, अब इसमें दूसरी टाइम भी कर दिए, दोनों कूट कर दिए हैं, तो अब अच्छे से तैयार हो गई है। ये शाम का टाइम है। राधे राधे।